गुज्जर नाला, उरंगी नाला, बहरिया टाउन के मुतासरीन, इसके अलावा अलादीन पार्क के और नसर टावर के जो मुतासरीन हैं वो एक ही प्लेटफार्म के नीचे जमा होकर यहाँ पे एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरे में बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं और यहाँ पर अनोखा तरीन भी एहतिजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर जो कफन ओढ़ कर जो मर्द हैं वो लेट गए हैं क्योंकि इनके घर मुस्मार किए जा रहे हैं। इन मुस्मारियों के खिलाफ ही एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इसके अलावा बच्चों ने भी अनोखा एहतिजाज कर रखा है। यहाँ पर जो एक तराजू है, तराजू को उन्होंने लिया हुआ है, एक तरफ पैसे और दूसरी तरफ घर जो है वो तराजू के ऊपर उठाए गए हैं और इसके अलावा तकिया बांधी हुई हैं और अपने घर बचाने के लिए वो मुजाहरा कर रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनके घरों को ना तोड़ा जाए। मैं यहाँ मेरे साथ मौजूद है खुरम साहब। ये पहली दफा तकरीबन मैं जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुजाहरा देख रहा हूँ, ये इस तरह का एक अनोखा मुजाहरा है, क्या मुतालबात है इनके? देखिए, इस वक्त जो है वो कराची की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, जो कराची के मेहनत कश तबका है, जो कराची में मुज़ाफ़ात में किसान है, उन सब की ज़मीनों को जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। एक कहीं पे जो है वो गुजर नाले के नाम पर, औरंगी नाले के नाम पर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि असल मकसद उसके पीछे जो है वो 30 फीट का रोड बनाना है, जिसके पीछे वही बिल्डर माफिया है, वही कंस्ट्रक्शन माफिया है जिसने कराची को खाया है। दूसरी तरफ जो है वो लकोदक बड़ी बड़ी जमीनें जो है वो बहरिया टाउन जैसे और डीएचए सिटी जैसे जो है वो प्रोजेक्ट्स के नाम कर दी जाती हैं, वहाँ की आबादी को उठाकर फेंक दिया जाता है। अजीब बात यह है कि उनकी जमीनों को रेगुलराइज किया जाता है। ये फौरी तौर पर कराची के अंदर जितनी भी मिसमारी है उसको बंद किया जाए। ये जितने भी बिल्डर्स हैं, चाहे बहरिया की शक्ल में चाहे डीएचए की शक्ल में, इनसे जमीनें वापस ली जाएं और जो पैसे लोगों के इन्वेस्ट। सर, सिंध में बहुत सारे लोगों की खूबसूरती है कि किसी पे मुसीबत आती है लोग साथ हो जाते हैं। आज भी आप बहरिया टाउन से और खासतौर पर गुज्जर नाला और औरंगी नाला के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए, उनसे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत को जो जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट, उस पर अमल दरामद नहीं होता। हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि 4 मई 2018 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस पर अमल होना चाहिए। उसमें कहा गया है कि बहरा टाउन का सारा मंसूबा गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ये सब ख़त्म होना चाहिए और ये उसकी ज़मीन है ही नहीं जिस पर उसने बनाया है, तो ज़मीन मालकान को वापस जानी चाहिए। तो मेन मुतालबा ही हमारा ये है। अब सिंध गवर्नमेंट की आप बात करें, सिंध गवर्नमेंट उसकी मलिक रियाज की बहरा टाउन की साझेदार है। पीपुल्स पार्टी के को चेयरमैन रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि मैं ज़मीन देता हूं और कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन करता है, तो ज़मीन वो अपनी ख़ानदानी तो नहीं देता, वो सिंध के अवाम की ज़मीन बेचता है। सिंध के अवाम वोट इनको देते हैं कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो, लेकिन ये जाके बेचते हैं। तो अब ये जदोजहद जो है ये बहरा से जो शुरू हुई है, ये तमाम सिंध के जो वसाइल हैं और सारी ज़मीन थरकोल तक, जुल्फ़कार आबाद, डीएचए सिटी, ये सब हम सिंध पर कब्जा समझते हैं। जदोजहद उनके खात्मे तक जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। और भी कुछ लोगों से बात कराते हैं। आप लोगों ने बिलावल हाउस के सामने एहतिजाज किया, वहाँ खवातीन की गिरफ्तारी भी हुई, आज एक बार फिर एहतिजाज कर रहे हैं। हम इसलिए एहतिजाज कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि अब हुकूमत जो है वो इन एहतिजाजों से हमारी आवाज़ जब तक हम उस तक नहीं पहुँचाएंगे वो नहीं सुनेगी। हम एहतिजाज उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि हुकूमत और अदालत अपने फैसले वापस नहीं लेती। इन फैसलों से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। जब इंसानी अलमिया जन्म लेगा तो एहतिजाज तो होगा, चीखें तो उठेंगी, तो ये एहतिजाज तो और मजीद आगे भी होते रहेंगे। जी हाँ, हम अपने लिए जो हमारा गुज्जर नाले के और औरंगी नाले के हवाले से हम दोबारा जो मसमारियाँ की जा रही हैं, हाई कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट स्टेशन के बगैर इनको दिया जाए, मगर वो कहीं बात नहीं आ रही और हमारे घर दोबारा मसमार किए जा रहे हैं। तो इसलिए दोबारा हम अपना एहतजाज लेके सुप्रीम कोर्ट पे आए हैं कि हमारा हक दिया जाए और घर के बदले घर दिया जाए। और ये हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे दरेजे नहीं सुनता। जो हमें परसों के टाइम यानी बेनज़ीर की जिस दिन सालगिरह थी उस टाइम हमें सईद गनी ने भी बुलवाया
और बार बार दरेजो मुझे फ़ोन कर रहा था कि आप आए मुज़ाकरात के लिए। उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया, उसके बाद उन्होंने आज तक हमारा फ़ोन नहीं उठाया। हम अगर जाते भी हैं DC ऑफिस तो हमारी बात नहीं सुनते। अब हम क्या करें, हम मजबूर हो के हम दोबारा प्रेस क्लब में आए हैं कि हमारी यहाँ चीफ जस्टिस सुनी जाए, उन्हें ये बताया जाए कि हम लोग कहाँ जाएं। हमें घर के बदले अभी तक घर नहीं दिया गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हमारी माएँ बहनें बाहर बैठी, अब बताएं हमें कहाँ, रोड पे आ चुके हैं हम लोग। तो बार बार हम हुकूमत से, इमरान खान से, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें घर के बदले घर दिया जाए। अगर नहीं देते तो वहीं से हमें बुलडोजर जाए और वहाँ कब्रिस्तान बना दें हमारे लिए। और भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था और 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इदारों को कहा था वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को मिल बैठकर मामला तय करें, उसके बाद फिर इनको मुतबादिल देना है, मुतासिरीन को उनको मुआवजा देना है, जो करना है बात करें। लेकिन अब तक एहतिजाज कर रहे हैं, 1 हफ्ते का टाइम गुजर गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब हमें नहीं मिला। इसलिए कि हमारे बड़े गए थे, अवामी वर्कर्स पार्टी के भी खुरम भाई गए थे, इरम बाजी, आबिद भाई गए थे, लेकिन कोई जवाब वहाँ से अभी तक नहीं मिला। हम लोग कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर, रोडों पे बैठ जाएंगे इससे अच्छा। तो कहना हमारी यही अपील है हुकूमत से कि खुदाया रहम करे हम लोगों पर। हम गरीब हैं, इसलिए नेशनल टावर का आपने हुक्म जारी किया, लेकिन वो अभी तक वही मौजूद है और गुज्जर नाले के घर मुसलसल टूट रहे हैं। रोज 15 से 20 घर मस्मार हो रहे हैं। खुदाया रहम करे हम लोगों पर। आप भी ऐसे एहतिजाजी मुजाहरे में शरीक हैं, आपके क्या मुतालबात हैं? अस्सलाम वालेकुम। कल ही KPK मानसेरा से ये जो ऐलान हुआ है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, मैं भी किसी वर्ग एक पार्टी से वाबस्ता हूँ जिसका नाम है अवामी वर्कर पार्टी। ये पार्टी KPK में बहुत ही मकबूल हो रही है और यहाँ के जितने भी लोग हैं इनकी आवाज़ वहाँ KPK मानसेरा के पार्लियामेंट तक सुनाई जा रही है। मैं वहाँ से ये सुनकर, मेरे पास ये टिकट पड़ा हुआ है कल की तारीख का, और कल ही की तारीख और यहाँ पहुँचा हूँ। जो जुल्म इन लोगों के साथ हो रहा है, ये सिर्फ करप्शन के साथ नहीं, KPK मानसेरा के साथ हैं और हम एक काफी और हम इंशाल्लाह इनको जो छत के बरगे छत है और इनको जो हक है इनको हक लेके देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मुजाहरा किया जा रहा है, आप जमीन पर लेट गए हैं, इतने अरसे से मुजाहरे कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आज इस हद तक जाने की क्यों जरूरत पेश आई है? भाईजान, इन लोगों ने जज ने ये बोला था कि 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ KMC और DC को ये मुतवादिल जगह के बारे में इनका बताया जाए। इन्होंने कोई रद्द-ओ-अमल नहीं लाया अब तक का। मैं इसी वजह से लेटा हुआ हूँ कि हमारे को नेमो बदल दिया जाए। ये 90,000 से हम क्या करेंगे? हमारे तो पूरे घर चलेंगे, हमारे वालिद साहब के इंतकाल को चक्कर में। तो हमारी आमदनी इतनी नहीं है, हम अकेले कमाने वाले, हमारी अफराद फैमिली इतनी है, अब हम क्या कर सकते हैं? भाई वजीर आला और हुकूमत से यही अपील है, जगह के बदली जगह हमारे को दे बस। और भी लोग हैं जो नीचे लेटे हैं, यहाँ पर बहरिया के मुतासिरीन हैं, यहाँ औरंगी नाले के मुतासिरीन हैं। आप लोग कहाँ से हैं? गुज्जर नाले से आए हो। तो क्या मुतालबा है? हमें घर का बदला घर चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस पर अमल दरामद तो नहीं हो रहा, फिर क्या? हम नहीं छोड़ेंगे घर, भले मर जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, अपना घर नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कहते हैं? ऐसा गरीब आदमी घर बार तोड़ दे, अभी कहाँ जाएगा बाल बच्चा लेके? अभी घर का बदला घर चाहिए, जब तक नहीं देगा और नहीं छोड़ेगा। और लोग भी हैं, जरा उनसे ही बात करते हैं। ये तकरीबन जो मुतासिरीन है पूरे, खासतौर पर पूरे कराची के, वो एक साथ जमा हुए हैं। आपका क्या मुतालबा है, क्या कह रहे हैं? असल मसला जो है इंटीजन फोन मुझे एलाइस का जो में एहतजाज दिया गया था उसमें इनका भी हकूक है, क्योंकि ये भी गुजर नाले वाले, ये भी बेघर लोग हैं। लेकिन बड़े में बड़ा हमारा जो मसला वो है वो बहरा टाउन है, क्योंकि तो वो सिंध पर एक कब्जे की नीयत है, जैसे इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्जा, इस तरह वो कब्जा है। हम इनके भी हकूक में हर बेघर आदमी को घर मिले, कानून इखलाकी हक है, उनका हक मिले, पर ये मतलब नहीं है कि गरीबों का घर झूपड़ियाँ
कब्जा करके मशीनों के साथ बिल्डोर्स करके बहरिया टाउन के करोड़ों बंदे लाखों बंदे दूसरे लेकर आकर बिठाकर सिंधी को अक़लियत में तब्दील करना, ये हमें नामंजूर है। बहरिया टाउन के खिलाफ तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी, बहुत सारे लोग जेलों में काफ़ी मफरूर हैं, तो आप फिर बहरिया टाउन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? हम अभी भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। हम जब से ये मामा फैजू जिंदा था उस दिन से भी बहरिया टाउन के खिलाफ है, उस दिन भी हम मुजाहरा एहतजाज कर रहे थे। पहले बहरिया टाउन ने जो कब्जे किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक हद एक मुतय्यन कर दी थी कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्या मजीद भी कब्जे हो रहे हैं? हाँ, जो ये 16,000 एकड़ है, लेकिन इसके लाखों एकड़ पर इसने कब्जा कर रखा है जो गैर कानूनी है, और गांव उनके वो मिसमार कर रहा है। वो इसी के लिए हम मुखालफत कर, हम कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ और कानून है उसको लागू करो। जो 16,000 उसको मिला हुआ है वो उस कर आगे मत जाए, क्यों जो आगे जाएगा ये हमारा दूसरा इसराइल सिंधी आवाम के लिए। और जितने बहरिया टाउन के पैसे हुए हैं वो बहरिया टाउन के लोगों को किसी न किसी जगह पर घर बना कर दे गरीबों को। सिंध की आवाम में बड़ी ये खूबसूरती है, जब ये किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो सिंध के लोग जो है वो यकजा हो जाते हैं। अब ये इनका ताल्लुक चूंकि बहरिया टाउन से, लेकिन यहाँ पर जो लोग बेघर हो रहे हैं कराची में, उनके घर बचाने के लिए, उनसे इज़हार यकजहती के लिए बहरिया टाउन के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं और एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। ज़रा आगे भी चल के कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम आए गुजर नाला, ये मूसा कॉलोनी से, वहाँ से आए। अभी हमारे सर पे खड़ी है क्रेन पूरी आके, कल से वहाँ तोड़ना शुरू करेंगे हमारी पट्टी में। ये मुजाहिद कॉलोनी और ये मूसा कॉलोनी, वहाँ से आए। आप ये बताएं 15 से 20 हज़ार कमाने वाले लोग कैसे किराए के घरों में रहेंगे? सब वहाँ पे गरीब आबादी रहती है। अगर अमीर लोग ही होते तो हर साल डूबना नदी नालों में किसको अच्छा लगता है? हर कोई चाहता है कि हमारे लिए सुकून हो। हम तो 8-8 दफा घरों का पानी निकालते हैं, ठीक है, गलत है, लेकिन उसके बदले हटा रहे हैं तो कुछ हमें उसके बदले अल्टरनेट तो दें, कुछ उसका बदला तो दें, घर के बदले घर तो दें। 90-90 हज़ार देके अपनी जान छुड़ा रहे हैं। 90 हज़ार में क्या होता है आजकल? घरों में काम करने वाले लोग वहाँ रहते हैं, अक्सरियत वहाँ इन लोगों की है। कोई बिल्डिंग वाले नहीं है कि हम वो करें, एक झटका मारेंगे हमारे घर तो गिर जाएंगे। हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है ये, हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? 3000 घर ये तोड़ चुके हैं, अब मजीद जो बचे हैं ये वो भी तोड़ रहे हैं। उसके बदले कम से कम कुछ तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है हम उसके सख्त खिलाफ हैं, उसके बदले में हमें कुछ दिया जाए। जज साहब, आपको मरना नहीं है, अगर हमें मरना है तो आपको भी मरना है। आप ये सोचें, ये गरीब आवाम है, इनके खिलाफ जो आप कर रही हैं, हुक्म दे रहे हैं। नस्ला टावर आपने रोक दिया, अल मुस्तफा ये रोक दिया आपने, मगर ये हमारा गुजर नाला नहीं रोका, बल्कि जो स्टे था हाई कोर्ट ने दिया था वो भी आपने खत्म कर दिया। आपने एकदम से ऑर्डर दे दिया कि भाई तोड़ दिया जाए, अगले दिन से मसमारियां शुरू हो गई। ये कौन सा काम है आपका? ये कौन सी, आपको अल्लाह को जवाब नहीं दे, खुदा का वास्ता इस पर नजरसानी करें और हम गरीबों के लिए कुछ फैसला करें और इसको तो रोके, इस मसमारी को, नहीं तो हमें अल्टरनेट दे, घर के बदले घर दे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, ये आप लोग बिलावल हाउस के सामने एहतजाज हो रहा था, आपके और आपके साथियों को भी गिरफ्तार किया था वहाँ पर, काफी मीडिया पे भी शोर मचा, यूएनओ ने नोटिस लिया, आप लोगों ने अभी एहतजाज छोड़ा नहीं है, तो ना यूएनओ का कोई फायदा हो रहा है, यहाँ पर एहतजाज हो रहा है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर भी आप लोग एहतजाज करें। देखिए, घर के लिए और ज़मीन के लिए पाकिस्तान में ऑलरेडी कानून है, लेकिन मसला ये होता है कि उन कानून को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। यूएनओ कह ले, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कह ले, लैंड राइट्स का हक सबको है, लेकिन यहाँ पे कानून लीगल सब बनाए जाते हैं तब जब उनको अपने मफादात सामने होते हैं, जब उनको अपने लोगों को फैसिलिटेट करना होता है। हर चीज़ जो इलीगल होती है वो लीगल हो जाती है और हर इलीगल चीज़ इलीगल हो जाती है जब इनके फायदे की बात की जाए। तो बात ये नहीं है कि हम लोग कितने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए और किसके आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मसला ये है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको कुछ भी ठीक नहीं करना, क्योंकि इनके लिए अपना पैसा, अपने लोग, अपने फायदे इन लोगों की सुकून से, इन लोगों के छतों से बेहतर है। ये पेनाफ्लेक्स का क्या मकसद है आपने ये जो लगाया हुआ है? ये इस पेनाफ्लेक्स का मकसद ये है कि हम हर रोज इंसाफ और अदल और कानून की बात करते हैं, अदालत की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन
ये कानून, ये अदलिया, ये रियासत सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए फायदे की बात करती है। सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए कानून बनाए जाते हैं जो उनको फेवर कर सके। आप ये बताएं, आज तकरीबन पूरे शहर के जहाँ जहाँ घर तोड़े जा रहे हैं, लोग एक साथ हुए हैं, चाहे बहरिया टाउन के, औरंगी नाले के, तो आप भी इस मुजाहरे में शरीक हैं, क्या मुतालबा करेंगे? जी, हम इंडिजिनस पीपल्स अलायंस के साथ भी खड़े हैं और उन सब लोगों के साथ खड़े हैं जो कि जिनके घर छीन लिए जाते हैं, जिनको बेदखल कर दिया जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि छत हर इंसान का हक है, वो चाहे किसी भी मजहब के हो, किसी भी एथनिसिटी के हो, किसी भी इलाके के हो, घर हर इंसान का हक है और उसे उससे छीना नहीं जाना चाहिए। आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा दिया कि जितने भी मुतासिरीन शहर भर के जहाँ तो उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, मुतबादल भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत बुनियादी तौर पर अमल दरामद नहीं कर रही। भाई देखें, ये दुनिया भर में ये होता है कि जब भी कोई तरक्याती स्कीम आप बनाते हैं या कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो पहले जो मुतासरीन होते हैं उनको मुआवजा भी देते हैं और जगह भी देते हैं। अब जो सर्कुलर रेलवे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि 1 साल के अंदर सर्कुलर बना दो और उनको जगह जो है वो 2 साल बाद दो। तो हमारे तो सभी मतलब ऐसे मुल्क की बातें करते हैं ना, पहले जगह दो फिर काम करो, तरक्याती काम बाद में करो, पहले जगह दो। जो लोगों के घर तोड़ने से पहले उनको जगह दो फिर तरक्याती काम करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही दिया कि पहले सर्कुलर रेलवे बनाओ बाद में जगह दो। ये क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि साथ साथ करेंगे ये चीजें। ये सूबाई हुकूमत को जो जिम्मेदारी लगाई थी वो पूरी नहीं कर रही, लोग इल्जाम लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सूबाई हुकूमत को देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी आई होती है, वो सबको जगह दे और बाद में तरक्याती काम करे। बिल्कुल, हम सारे गरीबों के साथ हैं जिनके घर तोड़े गए, हम सबके साथ। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कहीं भी जब किसी को का घर तोड़ा जाता है या उस पर कब्जा किया जाता है या उसको बेदखल किया जाता है तो उनको नोटिस दिया जाता है, एडवांस नोटिस दिया जाता है कि आप अपना बंदोबस्त कर लें। यहाँ पे उसी दिन आते हैं, तोड़ के लोगों को सड़कों पे छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म, नाइंसाफी। थैंक यू। मजीद लोगों से भी बात कराते हैं। कराची प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाज में न सिर्फ बड़े बुजुर्ग बच्चे बल्कि एक यूनिक भी एक अनोखा तरीन एहतजाज भी हो रहा है। यहाँ पर आप ये तराजू उठाया हुआ है, एक तरफ तराजू में पैसे रखे हुए हैं, एक तरफ घर रखा हुआ है और आंखों में आपने स्याह पट्टी बांधी हुई है, क्या वजह है? ताकि हमारे यहाँ पर गुजर नाले के ऊपर जो घर बने हुए हैं वो वापस बन सके। तो आप बच्ची के साथ बुनियादी तौर पर तो सारे लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऑपरेशन ना हो, अगर ऑपरेशन ज़रूरी है तो मुतबादल दिया जाए, तो आप भी इसी यही मुतालबा कर रहे हैं हम कि जो ना ऑपरेशन ना हो और उसके साथ जो ना वो हमने ये साबित करने की कोशिश की है इसके ज़रिए कि जो है ना पैसा जो है वो भारी है और लोग भारी नहीं हैं, तो इसलिए जो है ना ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक शो कर रही हैं कि अदालत का निज़ाम क्या है कि लोग जो है ना जो बहरिया टाउन है उसके जो मलिक रियाज ने पैसा दे दिया तो उनको तमाम चीज़ की इजाज़त दे दी, जबकि गुजर नाले वालों के पास पैसा नहीं था तो उनके मार कर दिया गया। तो असल में हमारा बुनियादी जो है ना ये मुतालबा, और हम चाहते हैं कि ना जो है वो गुजर नाले में और वहाँ पे ऑपरेशन ना हो और साथ साथ जो बहरिया टाउन है उसके बारे में जो ना फैसला किया जाए और काठौर के लोगों को उनका हक दिया जाए। और भी लोग हैं यहाँ पर जो तकरीबन पूरे शहर से आए हुए हैं, यही मुतालबा है कि मुतालबा कर रहे हैं जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह हुक्मनामा जारी किया था उसके मुताबिक जो अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 हफ्ते का टाइम दिया था वो 1 हफ्ते का टाइम गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो किसी वफाकी हुकूमत की जानब से और ना ही सूबाई हुकूमत की जानब से इन मुतासरीन से रब्ता किया गया है और ना ही अब तक कोई इतलात सामने आ सकी है कि नाला जो मुतासरीन है इनको कोई मुआवजा दिया जाएगा या कोई मुतबादल जगह दी जाएगी। लेकिन अब भी इस वक्त भी जब हम ये एहतजाज कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पर वाहिद कॉलोनी, उसके अलावा मुरीद कोट, गुजर नाले के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मुसमारें भी हो रही हैं और तोड़ फोड़ का अमल भी जारी है। इस तरह औरंगी नाले के ऊपर भी मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है।